राहुल, तुम्हारे डरावने सपने तो बढ़ते ही जा रहे हैं। पता नहीं ये सब मेरे साथ क्यों हो रहा है नीना। मनीष ने जितनी भी जिंदगी जी, भरपूर जी। देखो ना उसका सामान, सब कुछ कितना एक्सपेंसिव है। शायद वो जानता था कि इसकी जिंदगी बहुत छोटी है, इसलिए वो अपनी जिंदगी की सारी खुशियों को एक साथ ही जीना चाहता था। नीना, इतने सारे रुपए? ये तो काफी पैसे हैं। लेकिन सारा पैसा मनीष के पास आया कैसे? क्या पता, लेकिन अब मनीष के रूम से मिले हैं तो ऑब्वियसली उसी के होंगे ना। हमें ये पैसे मानसी को दे देने चाहिए। ठीक है, मैं पैसा मानसी को देंगे। नीना, उस किताब के हिसाब से मैं एक बुरी आत्मा हूं। मनीष, यार एक फोटो हमारे छुमी का भी खींच ले। देख, वैसे भी तेरा कैमरा है तो खराब ही, अब राहुल की क्वालिटी भी इस कैमरे जैसी ही है। क्या बात है राहुल? मानसी, ये पैसे मनीष की अलमारी से मिले। मनीष की अलमारी से इतने सारे पैसे? पर राहुल, ये पैसे मनीष के पास आए कहाँ से? मैं पापा से पूछती हूँ। पापा? हाँ बेटा। ये पैसे मनीष के कमरे से मिले हैं। क्या आपने उसे दिए थे? नहीं बेटा, इतने पैसे मैं क्यों दूंगा? पापा, कहीं ना कोई नौकरी तो नहीं कर रहा था? नहीं बेटा, और मान लो अगर कोई नौकरी कर भी रहा था तो भी कोई भी नौकरी उसे इतने पैसे नहीं दे सकती थी। तो फिर ये पैसे? छोड़ो ना इन सब बातों को। किसका पैसा है, क्या पैसा? जो इन सवालों का जवाब दे सकता था वो तो अब रहा ही नहीं। अभी डिस्कशन में क्या फायदा? वैसे भी आप लेट हो रहे हैं। राहुल, तुम जाके मनीष का सामान ले आओ। जाना है, जाओ राहुल। कौन हो तुम?
मुझे कुछ नहीं हुआ है, तुम्हें जरूर कुछ हुआ है। मुझे? मैं कुछ समझा नहीं, तुम क्या कह रही हो? सच कह रही हूँ। ये देखो, ये फोटो, ये निशान, ये सेम निशान तुम्हारे हाथ पर भी है। राहुल, तुम्ही ने कहा था कि ये निशान बुरी आत्मा की निशानी है। तुम अच्छी तरह से जानते हो कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। राहुल, सच सच बताओ कि तुम हो कौन? ये सब क्या है? ना, ये फोटो तुम्हारी ही है। मनीष ने ये फोटो बस में खींची थी, लेकिन इसमें तुम्हारी फोटो होनी चाहिए थी। यहाँ तो ये निशान है। राहुल बोलो, टेल मी। मुझे कुछ नहीं पता। मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि मैं एक बुरी आत्मा नहीं हूं। तो फिर इस फोटो में ये निशान कैसे? तुम्हें क्या लगता है, क्या मैंने कभी फोटो नहीं खिंचवाई? और जब भी मैंने फोटो खिंचवाई है, उस तस्वीर में मैं आया हूं, ये निशान नहीं। देखो नीना, मैं जानता हूं कि कुछ ना कुछ गलत जरूर हो रहा है, लेकिन इसका जिम्मेदार मैं नहीं हूं ना। मैं तुम्हें अभी विश्वास दिला सकता हूं कि मैं जो कुछ भी कह रहा हूं वो सच है। एक मिनट, कम ऑन, अभी और इसी वक्त मेरी तस्वीर खींचो। और अगर इस तस्वीर में ये निशान आया हो, इसका मतलब मैं राहुल नहीं, वही हूं जो तुम सोच रही हो, एक बुरी आत्मा। कम ऑन, फोटो खींचो। कम ऑन, click me now, come on. वेरी सॉरी। मुझे पता नहीं क्या हो गया, मैं कुछ भी सोचने लगती हूँ। मनीष की मौत की वजह से मेरे दिल में पता नहीं कैसे कैसे ख्याल आ जाते। आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी। इट्स ओके नीना, अब चलो, मानसी और उसके पापा इंतजार कर रहे हैं। कम ऑन। संभाल अपने आप को, हाँ? आ जाओ।
नीना, ये पैसे। राहुल, तुमने पैसे क्यों नहीं दिए? मैं तो पैसे लौटा नहीं आया था, लेकिन मानसी के पापा ने पैसे लेने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि ये पैसे मनीष के हो ही नहीं सकते। कमाल है, अगर ये पैसे मनीष के नहीं हैं तो फिर और किसके हैं? और मनीष के पास कहाँ से आए? चलिए, कोई बात है। बात जो भी होनी ना, लेकिन इस पैसे का क्या करें? तुम लोग इन पैसों की चिंता मत करो, ये काम मैं संभाल लूंगा। मैं पता करवाऊंगा कि ये पैसे मनीष के पास आए कहां से। तुम लोग बेकार में इस बारे में क्यों परेशान हो रहे हो? तुम लोगों की छुट्टियां शुरू हुई है, घर जाओ, आराम करो और भूल जाओ कि उस ट्रिप में क्या हुआ था। भूल जाओ। लेकिन सर, मुझे लगता है कि इन पैसों का जरूर मनीष की मौत से कोई संबंध है। ये तुम क्या कह रही हो नीना? भला इन पैसों का मनीष की मौत से क्या संबंध हो सकता है? वो तो एक सुसाइड था ना। लेकिन सर, मनीष सुसाइड क्यों करेगा? देखो, मुझे ये सब नहीं पता, लेकिन अगर ये सुसाइड नहीं है तो क्या हो सकता है? मर्डर। हो सकता है किसी ने उसे मार के इसे सुसाइड का रूप दे दिया हो। You got a big imagination, नीना। भला ऐसा कोई क्यों करेगा? कोई मोटिव तो होना चाहिए ना। अरे, मनीष को मारेगा कौन और क्यों? देखो, तुम लोग इन सब बातों की चिंता छोड़ो और सिर्फ अपनी छुट्टियों के बारे में सोचो, अपने घर के बारे में सोचो। Go home, relax, enjoy yourselves. एंजॉय करना तो हम भूल ही गए हैं सर। जब भी कोई खुशी का समय आता है तो कोई ना कोई मुसीबत आ ही जाती है। अब आप इस ट्रिप को ही देख लीजिए, हम तो एंजॉय ही करने गए थे ना सर। इस ट्रिप पर क्या हुआ आप अच्छी तरह जानते हैं। नीना, तुम इतनी परेशान क्यों होती हो? हर चीज हर समय एक जैसी तो नहीं रहती ना। समय बदलता है, चीजें बदलती हैं, लोग बदल जाते हैं, तो फिर एक ना एक दिन हर किसी का समय तो आता ही है ना। नीना, तुम सिर्फ इंतजार करो, इंतजार करो उस वक्त का जिस पर सिर्फ तुम्हारा नाम लिखा है, सिर्फ तुम्हारा। सारी तैयारी हो गई है ना सुनीता? जी। फूलदान में फूल रख दिया ऊपर तुमने? जी। चलो ठीक है। खाना तो मैंने उसके पसंद का बनाया है। I'm sure he's going to like it. बिल्कुल। और बेडशीट्स? बेडशीट्स और पर्दे मैंने उन्हीं की पसंद के लगाए हैं। शाबाश। अभी हम तुम्हारा जिक्र कर रहे थे। 100 साल की उम्र है तुम्हारी बेटी। 100 साल से भी ज्यादा। कैसे हो? मैं ठीक हूँ। और ट्रिप कैसा रहा तुम्हारा? बहुत अच्छी। तबीयत तो ठीक है ना? मुझे क्या होना है? पता नहीं वहाँ ढंग का खाना मिलता होगा भी या नहीं। लेकिन अब मैं तुम्हारा अच्छा ख्याल रखूंगी। पता है, सुबह से तुम्हारी पसंदीदा डिशेस बनवा रही हूँ। वाह। I'm sure you're going to like it. मॉम, डैड कहाँ है? कहीं नजर नहीं आ रहे? अरे उन्हें जरूरी बिजनेस मीटिंग पे जाना पड़ा। वैसे उनका दिन भी नहीं था जाने के लिए, लेकिन क्या करें, बिजनेस यू नो। सुनना जरा प्लीज। नहीं, मैं खुद बंद करूँ। अच्छा, उनका सामान लेके जाना। राहुल बेटा, जल्दी से तैयार होके आ जाना। आई एम वेटिंग फॉर यू। ओके मॉम। मॉम कितनी खुश नजर आई है ना मेरे आने से। आपकी ट्रिप तो अच्छी थी ना? हाँ। अजिंक्य, क्या कहा आपने? अजिंक्य? शायद आपने पहले भी मुझे इसी नाम से बुलाया था, है ना? मैं तो आपको हमेशा से इस नाम से बुलाती हूँ। पर क्यों? जब आप बहुत छोटे थे तो मैं आपका नाम अजिंक्य रखना चाहती थी, लेकिन आपके मम्मी पापा ने आपका नाम राहुल रखा। मेरे दिमाग में वही नाम रह गया, अजिंक्य, जिसे कोई जीत नहीं सकता।
अच्छा नाम है ना? हाँ अच्छा तो आपके दो नाम हैं, राहुल और अजिंक्य। हैरानी की बात तो यह है कि इतना ही नहीं, मनीष के रूम से ढेर सारे पैसे मिले हैं। उसके पास इतने पैसे आए कहाँ से? पता नहीं। पर नीना, कहीं ऐसा तो नहीं कि पैसे की वजह से ही मनीष की मौत हुई? मैं कुछ समझी नहीं, तुम क्या कहना चाह रहे हो? देखो नीना, मनीष सुसाइड नहीं कर सकता। जहाँ तक मैं उसे जानता था वो ऐसा लड़का नहीं था। और मान लो अगर उसने सुसाइड किया तो एक दिन पहले जब वो दलदल में फंस गया था, अपनी जान बचाने के लिए मदद को क्यों पुकारता? 2 दिन में एक इंसान एक दिन मरते मरते बचता है और दूसरे दिन सुसाइड कर लेता है। अजीब बात नहीं है? तुम कहना क्या चाहते हो? कि कोई मनीष को मारना चाहता था? लेकिन कौन? ये मैं नहीं कह सकता। हाँ, मगर इतना जरूर कह सकता हूं कि जो कुछ भी हुआ, पैसा उसका एक कारण है। तुम ये कैसे कह सकते हो? तुम ही सोचो, मनीष के पास इतने सारे पैसे आए कहां से? इसी बात को लेकर तो मैं भी परेशान हूँ। हो सकता है मनीष ने कहीं से पैसे चुराए हो। कहां से? कैंपस से? मीना, तुम अच्छी तरह जानती हो मनीष कॉलेज कैंपस में ही रहता था। अगर उसने कॉलेज कैंपस से पैसे चुराए होते तो हंगामा नहीं मच गया होता। घूम फिर कर बात वहीं पर आ जाती है कि मनीष के पास इतने पैसे आए कहाँ से। और यही बात हमें मनीष की कत्ल की वजह बता सकती है। आखिर मनीष ऐसा क्या कर रहा था कि उसके पास इतनी जल्दी इतने पैसे आ गए? नीना, कहीं मनीष दिल्ली से किसी खास मकसद से तो नहीं आया था? नहीं नहीं, मनीष को तो हमने बुलाया था। क्यों? हमारे कॉलेज में एक प्रोफेसर है, प्रोफेसर जयदेव, जो दिल्ली के उसी कॉलेज में पढ़ाते थे जहाँ पर मनीष पढ़ता था। मुझे ऐसा लग रहा था कि वो प्रोफेसर जयदेव नहीं कोई और है, इसीलिए असलियत जानने के लिए मैंने मनीष को बुलाया था। यही वो बात है। क्या हो सकता है तुम्हारा शक सही हो? प्रोफेसर जयदेव के नाम से कोई और तुम्हारे कॉलेज में काम कर रहा हो। मनीष ये बात जान गया हो और वो प्रोफेसर को ब्लैकमेल कर रहा हो। अगर ऐसी बात है तो मुझे मानसी से बात करनी चाहिए। मानसी अभी दिल्ली में ही है, वो कॉलेज जाकर पता लगा सकती है कि प्रोफेसर जयदेव